टू इंडियन मॉम स्टूडियो एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और ये करवा चौथ से एक रात पहले का दिन है जब मैंने मेहंदी लगाने वाली को घर पर बुलाया था। स्टॉल्स पर काफ़ी भीड़ होती है मेहंदी की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर ही बुला लूँ। और इनको मैंने 1-1.5 वीक पहले ही बोल दिया था और इन्होंने घर पर आकर मेहंदी भी लगा दी। अगर पहले से बोल कर रखो तो फिर हो जाता है काम, वरना एंड मोमेंट पे अगर सोचते हैं तो फिर नहीं हो पाता, फिर तो जाकर ही लगवानी पड़ती स्टॉल पर। और हर साल वैसे मैं स्टॉल पे ही लगवाती थी, लेकिन मैंने सोचा वहाँ पर ना भीड़ इतनी होती है, लाइन बहुत लंबी लंबी होती है, बहुत जल्दी जल्दी वो लोग लगा देते हैं। तो घर पर अगर मैं बुलाऊँगी तो वो तसल्ली से लगा देगी और डिज़ाइन भी अच्छा आ जाएगा। मेहंदी कैसी लगी, कैसा रंग आया, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट डे की सुबह है और बस मैं शावर लेकर आई थी। थोड़ा बहुत स्किन को प्रेप किया, हल्का सा काजल लगाया, सिंदूर भरा, क्योंकि करवा चौथ का दिन है तो थोड़ा सा प्रेप करना तो खुद को बनता है, तैयार होना भी बनता है आज के दिन। तो गुड मॉर्निंग गाइज एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। अभी बस जस्ट मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। मॉर्निंग के ऐसी 10:30 और 11:15 के करीब हो रहे हैं। ज़्यादा जल्दी मैं नहीं नहाई क्योंकि फिर जितना जल्दी नहा लो ऐसा लगता है दिन बहुत लंबा हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आराम से नहाई हूँ आज। और देखिए ये जो कल मैंने मेहंदी लगवाई थी, इसका रंग अच्छा आ गया है रंग तो। और मैंने बस सिर्फ 2 घंटे ही रखी थी मेहंदी और उसके बाद वो सूख गई थी तो मैंने छुटा दिया। फिर बस क्या किया था, मैं रात में अपना सो गई थी, मैंने पानी वानी में हाथ नहीं दिया। और सुबह उठ के तो बहुत सारे काम होते हैं, पानी में हाथ चला ही जाता है। तो एनीवेज़, तो इतना कलर आ गया है मेहंदी का। इस वाले हाथ की मेहंदी बहुत प्यारी रची है। ये वाला डिज़ाइन मैंने उनको बोल के बनवाया था और ये वाला डिज़ाइन उन्होंने अपनी चॉइस से बनाया था, तो मुझे इतना पसंद नहीं आया, आप देखो तो। लेकिन हाँ, बैक में उन्होंने बहुत सुंदर बनाया और यहाँ पर भी बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। बस यहाँ पर कुछ मैच सी कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये वाला हाथ तो सुंदर सा बना दिया। तो ये था मेरा मेहंदी का डिज़ाइन। और आप लोग बताना कि आप लोगों की करवा चौथ कैसी गई कमेंट सेक्शन में। आपका और आपके हमसफ़र का साथ हमेशा बना रहे और यही मैं भगवान से दुआ करूँगी आप सबके लिए। आप सदा सुहागन रहें। जितनी भी लेडीज़ मुझे इस टाइम वॉच कर रही है, जिन्होंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है और नहीं भी रखा है, मैरिड है, तब भी आप लोगों का साथ एक दूसरे के साथ हमेशा बना रहे, यही मेरी भगवान से प्रेयर रहेगी। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे इतना दिल से वॉच करते हैं डेली, उनके लिए इतनी दुआ करना तो बनता है ना। तो मैंने ये वाला सूट डाल लिया है, ये वाला हल्का सा सूट है और ये देखिए इस टाइप से है। ये लॉन्ग कुर्ती है, इसके साथ है पैंट और फिर इसके साथ ये पिंक कलर का थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये वाला सूट डाला है, तो मैं इसी के मैचिंग की चूड़ियाँ डाल लेती हूँ। इवनिंग में मैं जो कपड़े पहनने वाली हूँ वो मैं इवनिंग में दिखाऊंगी। उसके मैचिंग का तो पूरा सेट बनवा के मैं गई थी ना, मैं जब करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए तब बनवा के लाई थी, तब वो पहन लूँगी इवनिंग टाइम में और वैसे ही तैयार भी हो जाऊँगी। अभी तो बस ये सिंपल सा लुक कर लिया मैंने। थोड़ा सा चेहरे पर सीरम लगाया, हल्का सा काजल लगा लिया, बाल कॉम कर लिए, बिंदी लगा ली और हाँ, मंगलसूत्र नहीं पहना मैंने अभी तक। और मुझे बिछुए भी चेंज करने हैं, हमारे यहाँ टोरिंग चेंज होंगे, तो मैंने अपना मंगलसूत्र भी निकाल के रख ही लिया था बाहर। मैंने कहा त्योहारों पे अच्छा लगता है मंगलसूत्र पहनो तो। और ये जो मंगलसूत्र है ना गाइस, ये प्रशांत ने मुझे दिलाया था। मेरा बहुत मन था कि मेरे पास एक डायमंड का मंगलसूत्र हो, तो उन्होंने मुझे बहुत साल पहले दिलाया था। अब तो इस बात को भी हो गए 8 साल लगभग, हाँ 7-8 साल हो गए, 7-8 साल तो हो ही गए लगभग। और अच्छा सा लगता है, जीन्स पे भी आप इसे पहन सकते हो, सूट पे भी अच्छा लगता है और आप इसे साड़ी के साथ भी वियर कर सकते हो। और मैंने ज़्यादा, मुझे लंबे वाले चाहिए नहीं थे, मुझे सिंपल सा चाहिए था, प्लेन सा हो और जिसका पक्का प्यारा सा हो, तो मुझे ये पसंद आ गया था। ये मैं हर फेस्टिवल पर पहन लेती हूँ। इस हाथ में कड़े डाल लिए मैंने और इस हाथ में चूड़ियाँ डाल ली हैं। हाथ आज सूने नहीं रहने चाहिए। तो अभी क्या करने वाली हूँ, अभी सबसे पहले टोरिंग बदल लेती हूँ और फिर पूजा करूँगी। सुबह की पूजा होगी पहले, सुबह की तो वही जो आप रेगुलर पूजा करते हो वही पूजा करूँगी। इवनिंग की होगी खास पूजा। तो
बहुत शाम के खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि फिर हिम्मत नहीं होती है। सुबह का टाइम है तो जितना काम हो सकता है उतना कर लूँगी। तो छोले मैंने सुबह के टाइम भिगो दिए थे, छोले बनेंगे घर में। और पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं पनीर नरगिसी कोफ्ते बनाऊँ। तो बहुत दिन पहले बनाए थे जब घर में जब गेस्ट आए थे, आपके साथ रेसिपी भी शेयर करी थी। तो आज बहुत सारे तो नहीं बनाने, बस 2-2 कोफ्ते मिल जाए हम सबको। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से कोफ्ते भी बना लेती हूँ, और ये तो 2 सब्जियाँ हो जाएंगी, और साथ में एक खीर बना लेंगे, और साथ में बनाएंगे आज मूंग की दाल की कचौड़ी। तो मूंग की दाल की कचौड़ी की जो स्टफिंग है ना, तो मूंग की दाल की कचौड़ी की जो स्टफिंग है वो तो यहाँ पर तैयार हो गई है। शाम को आंटी आएंगी, उनके हाथ की कचौड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने उनको बोला है वो आकर बनाएंगी। स्टफिंग यहाँ पर रेडी है, गरम गरम बना के वो रख देंगी हमारे लिए। और मैं बना लेती हूँ यहाँ पर सब्जी। तो आलू बॉयल होने के लिए सबसे पहले रख रही हूँ, क्योंकि आलू के अंदर स्टफिंग होती है पनीर की। तो क्या जाता है पनीर नरगिसी कोफ्ता। कशिश अपना सुबह का खाना गर्म कर रही है, भिंडी की सब्जी और रोटियां। तो मूंग की दाल की कचौड़ी बिल्कुल सेम वैसे ही बनती है जैसे कि उड़द की दाल की बनती है, वैसे ही स्टफिंग तैयार होती है। और वैसे मूंग की दाल को इतनी देर भीगे रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 घंटे भी रखोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन उड़द की दाल को मैं ओवरनाइट रखती हूँ। तो ये 2-3 घंटे भिगो दी थी। इसके बाद इसमें वही इंग्रेडिएंट पड़े हैं, जैसे कि सौंफ है, धनिया है, लाल मिर्च का पाउडर है, और मैंने इसमें पराठा मसाला भी डाला है जो मैं घर में बनाकर तैयार करके रखती हूँ। आपने अगर मेरे आलू पराठे की रेसिपी देखी होगी, उसमें मैंने वो मसाला भी शेयर करा हुआ है। तो वो सारे मसाले वगैरह डाल के इसको भून लेना था, और भून के फिर तैयार करके रख दिया है। और आजकल जो मेरी हाउस हेल्पर आंटी है ना, वो बहुत खुश है क्योंकि पिंकी की शादी तय हो गई है। पिंकी को आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियोस में, कभी और फिर से मिलवा दूंगी। तो पिंकी उनकी सबसे छोटी बेटी है, उससे पहले भी उनकी 3 बेटियां हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, तो ये सबसे छोटी बेटी की शादी है। एक बेटा भी है उनके पास, और बेटे की जो बेटी है वो कशिश की एज की है। और ऐसी उनकी जो बेटियां हैं उनकी भी शादी बहुत टाइम पहले हो गई थी, तो उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं। यही छोटी वाली बेटी है जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। तो इस साल उनका पूरा इरादा था कि मैं शादी करूँगी तो इस साल कर ही दूँगी। तो फाइनली पिंकी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया उन्हें, और पिंकी की शादी भी तय हो गई। पिंकी की शादी है दिसंबर में, और मैं भी एक्साइटेड हूँ। और इतने साल उसने मेरे घर पे काम किया है, 4 साल से तो ज़्यादा ही हो गया है, अब 4.5 साल हो गए उन लोगों को मेरे घर पे काम करते हुए। तो एक होता है ना फैमिली फीलिंग, वैसी है उनके साथ मेरी, बिल्कुल घर जैसी बात, तो कभी लगता ही नहीं है। तो आज डिनर के लिए बन रहा है नरगिसी कोफ्ता। नरगिसी कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड लेकर उसे मिक्सी जार में चला लिया, उसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर पनीर लिया जो कद्दूकस कर लिया था, उसमें अपनी मनपसंद मेवा डाल दी हैं, जैसे कि काजू डाले हैं मैंने, इसमें थोड़ी सी चिरौंजी डाली है, थोड़े से मेलन सीड डाल दिए हैं, और आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी मेवा अपनी पसंद की इसमें डाल सकते हो। इसमें मैंने गोले का पाउडर भी डाल दिया है, यानी कि नारियल पाउडर, ये मैंने 2 टीस्पून के करीब डाल दिया था। थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि हल्दी, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, आप ये डाल सकते हो। और इससे बस इसको सबको मिक्स करके इसकी स्टफिंग हम तैयार कर लेंगे। ये जो है नरगिसी कोफ्ते के अंदर भरा जाएगा, जो कि देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। किचन में काम करने से एक अच्छी बात होती है कि आपका टाइम पास हो जाता है, और आपको सारा दिन ऐसा नहीं लगता कि आपने व्रत रखा है। हाँ, थोड़ी सी प्यास लग रही है, लेकिन किचन में कम से कम काम तो है करने के लिए, वरना फिर क्या करें सारा दिन। आलू बॉयल हो गए थे, बस छील रही हूँ, इनसे कोफ्ते तैयार करूँगी। वैसे देखा जाए तो नरगिसी कोफ्ते एग से बनाए जाते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर का ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। गेस्ट के लिए बहुत ही औसम डिश है ये। मफिन के लिए थोड़े से राइस बनने के लिए रखे हैं पीछे, मफिन का भी लंच टाइम हो रहा है। एप्रन लगा लिया मैंने, पूरा एप्रन लगा के मुझसे काम नहीं होता, मैं आधा लगा लेती हूँ और अपने काम वाम मैं कर लेती हूँ। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए जो प्रिपरेशन करी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने 2 ब्रेड मिक्सी जार में चलाई थी, उनके ब्रेड क्रम्स तैयार करे थे, वो मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए। यहाँ पर 3 से 4 आलू ले लिए बड़े साइज़ के, और इनको ब्रेड क्रम्स के साथ हमें मिक्स करना है। लेकिन उससे पहले कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे कि गरम मसाला और ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, नमक
और उसके अलावा मैं इसमें जिंजर और हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका एक डो सा तैयार कर लेना है। याद रखिएगा जो आलू आप यूज़ कर रहे हो वो ठंडे होने चाहिए, अगर गर्म हुए तो आपके कोफ्ते अच्छे से बनकर तैयार नहीं होंगे, और आलू बहुत ज़्यादा बॉयल भी नहीं होने चाहिए वरना तब भी नहीं बनेंगे। तो कुछ टिप्स हैं जिनको आप यूज़ करोगे तो जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे और बहुत ही टेस्टी गोल गोल कोफ्ते बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर डो भी तैयार है, स्टफिंग भी तैयार है, तो क्यों अब देर करें, फटाफट से कोफ्ते तैयार करते हैं। तो मैंने आलू को लिया और मैंने उससे पहले अपने हाथों को ग्रीस कर लिया था, ऐसे गोला सा बना लिया, उसके बाद दिए की शेप में उसे बना लिया, और बीच में अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग वही जो हमने पनीर की और मेवा की बनाकर तैयार करी थी, और उसको पूरा अच्छे से भर लीजिए, क्योंकि स्टफिंग अच्छे से भरिएगा टेस्ट तभी अच्छा आता है, और जब बीच में से कट करेंगे तो कलर भी बहुत अच्छा सा निकल के आएगा। और मेहमानों के लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग डिश है। अगर आपने अभी तक अपने मेहमानों को ये डिश बना के नहीं खिलाई है तो एक बार ज़रूर खिलाइएगा, वो आपकी तारीफ़ करे बिना बिल्कुल नहीं जाने वाले। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये नरगिसी कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने गोल गोल बना लिए हैं, जैसे गुलाब जामुन नहीं होते हैं वैसे समझ लीजिए, या बड़ा नींबू के आकार का, ऐसे बनाकर मैं सारे के सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी और इन्हें सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर मैं ग्रेवी भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कोफ्ते बनने में लगेगा समय, तो तब तक ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। तो ऑयल में मैंने जीरा डाला है और कुछ खड़े मसाले जैसे तेज़पात का पत्ता, लौंग, इलायची और काली मिर्च। उसके बाद मैंने अनियन यूज़ करी है। आज के खाने में हम लोग अनियन खा लेते हैं, अगर आप नहीं खाते हो तो आपको स्किप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ करवा चौथ के व्रत में ऐसे कोई मना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो कोफ्ते बनाए थे उस पर हल्का सा ऑयल लगाकर उनके ऊपर कोट कर रही हूँ। कोट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर कॉर्नफ्लोर, या आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो। और इनको सारे कोफ्तों को लपेट के मैं अब रख दूँगी। और इधर मैं अनियन भी फ्राई कर रही थी ग्रेवी के लिए। तो ग्रेवी के लिए जो अनियन है वो बहुत अच्छे से फ्राई करनी है, कच्ची नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। पीछे का जो मैंने कढ़ाई में ऑयल रखा था वो भी गर्म हो चुका है। अच्छे से जब गर्म हो जाए ना ऑयल, उसके बाद आप गैस को कर दीजिए धीमा और इन सारे कोफ्तों को उनमें फ्राई कर लीजिए। धीमी आंच पर आपको कोफ्ते इसलिए फ्राई करने हैं जिससे कि उसकी आउटर लेयर ही नहीं बल्कि वो अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तेज आंच पर काम तो जल्दी हो जाता है लेकिन चीज़ अच्छी नहीं बनती। प्याज भुनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर प्योरे, और वो भी अच्छे से मैं भून लूँगी। उसमें भी मैं 3-4 मिनट लगाकर बहुत अच्छे से भूनने वाली हूँ। और इधर कोफ्ते भी हमारे बनकर धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। अब हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं ग्रेवी में, जैसे कि मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है, 2 टीस्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था और थोड़ा नमक। और एक और चीज़ मैंने इसमें डाली थी, वो थी पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब डाला था, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस हो गया था। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया स्वाद के अनुसार। और यहाँ पर देखिए कितने लाल लाल बिल्कुल एकदम लग रहे हैं ना गुलाब जामुन वैसे वाले कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल भी कहीं से भी क्रैक नहीं हुए हैं, बहुत ही अच्छी शेप आई है इनकी। और यहाँ पर ग्रेवी भी बहुत अच्छे से भुन चुकी है मसाले वाली। और मैंने अब इसमें ऐड किया है क्रीम। आप क्रीम की प्लेस पर चाहो तो मलाई ऐड कर सकते हो, घर की मलाई। इसके बाद थोड़ी देर और भुना और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके मसालों को अच्छे से पकने के लिए 2-3 मिनट के लिए छोड़ना होगा। लेकिन उससे पहले मैंने जो पनीर भरा था ना इसके अंदर, नरगिसी कोफ्ते के अंदर, वो जो बच गया है वो मैंने इसी ग्रेवी के साथ मिक्स कर दिया है। आप ज़रूर मिक्स करिएगा, अगर नहीं बचे तो थोड़ा सा कद्दूकस करके बाद में ऐड कर सकते हो। इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है, क्रीमी जो पन होता है ना क्रीमी, वो इसमें ऐड हो जाता है। यहाँ पर कोफ्तों को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था एक कंटेनर में और मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। और जब हम रात में सर्व करेंगे, गरम करेंगे ग्रेवी को, तब इसमें कोफ्ते ऐड कर लेंगे। अगर मैं अभी से ऐड करके रखूँगी तो वो ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने छोले भी बॉईल करने के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि अभी छोले की सब्ज़ी भी तैयार होनी है। बहुत सारा किचन का काम ख़त्म हो गया है और मौसम बहुत वैसा हो रहा है क्लाउडी। आपको क्या बताऊँ, मतलब जब भी करवा चौथ आती है तब भी क्या हो जाता है मौसम को कुछ नहीं मालूम। क्लाउडी हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, जिससे कि चांद ना दिखे और देर से दिखे और हम लोग ढूंढते रहें। वैसे चांद पूरा दिखेगा लेकिन उस दिन नहीं दिखने वाला, उस दिन तो पूरे नखरे दिखाने हैं चांद को भी। देखिए
मफिन को हमारे छोटे से प्याले से मफिन। और कल पता है कशिश का बर्थडे भी है। क्यों कशिश? हाँ कल है 25 अक्टूबर और कशिश का है कल बर्थडे। मैंने कशिश के लिए कुछ सामान ऑर्डर करे थे, उनमें से एक टॉप ये भी है जो कशिश ने इस टाइम वियर करा हुआ है। बहुत प्यारा सा टॉप है, दिखाना कशिश फ्रंट से। नाइट सूट भी ऑर्डर किया था कशिश ने। एक और चीज़ ऑर्डर करी थी कशिश, क्या था वो दूसरी चीज़ जो हमने ऑर्डर करी थी? एक टॉप था, एक ड्रेस भी ऑर्डर करी है। वो उसने अपने बर्थडे पे पहनने के लिए की थी कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन पहनूंगी, लेकिन कल कशिश का है मैथ का एग्ज़ाम। कल नहीं है, परसों है। हाँ तो कल बर्थडे में तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो मैथ का एग्ज़ाम 26 तारीख को है, 25 को कशिश की बर्थडे है। तो कशिश बोल रही है 25 को भी पेपर है ऐसे मेरा फ्रेंच का। तो बर्थडे नहीं बनाओगी? क्या बनाऊंगी, वैसे भी अब दूर तो जा नहीं सकते कुछ ट्रिप वगैरह पे भी। एनीवेज तो घर पे सेलिब्रेट कर लेंगे हम। वैसे आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने और प्रशांत ने ना बहुत दिन पहले सरप्राइज़ में कशिश का बर्थडे प्लान कर लिया था। लेकिन कशिश आई एक दिन और बोलती है कि पता है मम्मी मेरी 26 को मैथ का एग्ज़ाम है, मेरे बर्थडे से नेक्स्ट डे बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा तो बोलती है एनीवेज वैसे भी कौन सा मुझे बर्थडे बनाना था इस बार। मैंने कहा नहीं, मैंने और डैडी ने तो प्लान भी कर लिया था, बुकिंग भी करा दी थी, हमारी बुकिंग सब हो गई थी। और जैसे इसने डेट बताई तो हम लोगों ने थोड़ा सब्र किया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो एग्ज़ाम्स की डेट कभी इधर उधर भी हो जाती है। लेकिन फिर अगले वीक सेम डेट, कशिश ने बोला कि सेम डेट पर ही मेरा एग्ज़ाम है, तो फिर हम लोगों ने कैंसिल करा दिया। क्योंकि एक वीक पहले अगर कैंसिल कर दे तो फ्री कैंसिलेशन हो जाता है, अदरवाइज़ फिर वो पैसे भी चले जाते हैं। तो वो तो सही टाइम पे पता चल गया, अदरवाइज़ पैसे भी चले जाते और कशिश को सरप्राइज़ भी बताना पड़ गया उसका। लेकिन ऐसा सरप्राइज़ जो कि पूरा नहीं हो पाया। तो अब कशिश थोड़ा सा उदास है। अब बच्चा है यार, बच्चों को ना बड़ा अपने बर्थडे का क्रेज़, बड़ा ही बर्थडे का क्रेज़ रहता है। वैसे बच्चा क्या, मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे आज तक अपने बर्थडे का क्रेज़ है। तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं फील हो रहा। लेकिन जितना हो सकेगा घर पर ही बनाएंगे इसकी बर्थडे, और वो भी कितनी बनेगी वो भी नहीं मालूम, क्योंकि उसे पढ़ाई करनी होगी पूरे टाइम। ऐसा तो नहीं है वैसे, बन जाएगी बर्थडे। हाँ कर सकते, कुछ उन्होंने मैथ्स पहले से पढ़ रखा है। और अगर बस एग्ज़ाम्स की वजह से मैं नहीं गई वहाँ पे। हाँ वही, क्योंकि फिर ये नेट का चक्कर है ना, नेट कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। और फिर अगर रास्ते में होते हम लोग कहीं जा रहे होते, घूम रहे होते, तो फिर वो एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाता। और पहला एग्ज़ाम है इसका, तो वो अच्छा नहीं लगता फिर। तो अभी मैं और डैडी जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो कशिश की बर्थडे है कल, लेकिन इसका कल पेपर भी है। हाँ मम्मी ने बताया। तो हम लोग फिर नहीं हम जा सोचे सकते। ऐसे कुछ करने तो चलते मैंने हैं। इसको बोला कि चल मैं तुझे कुछ दिला के लेके आता हूँ तेरी पसंद का। दिला तुझे। के? और मुझे क्या? नहीं चाहिए ना, अभी कपड़े खरीदे तो है ये सब। और यानी खरीदने को टी शर्ट बात नहीं, वो खरीदी तो है। ऐसी खरीदी है, अब तो बर्थडे के लिए खरीदना बनता है ना। नहीं, बर्थडे के लिए भी ड्रेस ऑर्डर कर दी थी मम्मी ने। मम्मी ने बर्थडे के लिए भी कर दी थी? हाँ। कोई बात नहीं, वो मम्मी की तरफ से या डैडी की तरफ से। अच्छा मम्मी का करवा चौथ का व्रत है, तो हम लोग वापस भी थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करेंगे। तो क्या खरीदने का मूड है तुम्हारा? पता नहीं, कुछ तो एंड भी खुल गया, पता है बहुत सारे खुल गए यहाँ पे। हाँ? एंड ओह हाँ बहुत सारे हैं। हाँ। तो गाइस हम लोग ढूंढ रहे हैं कशिश के लिए कुछ अच्छा ऐसा कुछ मिल जाए हमें। तो गाइस मैंने अपनी नई ब्रांड लॉन्च की है अभी जिसका नाम है कशिश। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी लाइफस्टाइल नहीं शॉप आके मेरी ब्रांड को खरीदें। मजाक कर रही हूँ गाइस, ये मेरी ब्रांड नहीं है। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता ही होगा, ये पहले से बहुत पुरानी ब्रांड है। बट जब भी मैं आती हूँ तो हमेशा कशिश लिखा हुआ दिखता है, तो मैं सोच रही थी अपनी ही ब्रांड है। तो मैं कुछ खरीदती भी नहीं, अपनी ब्रांड से क्यों खरीदूँ। फाइनली थोड़ी शॉपिंग हो चुकी है। अभी मम्मी के लिए हम ले रहे हैं हीरा स्वीट से दही भल्ले होते हैं।
तो व्रत के बाद मम्मी कह रही थी उन्हें दही बल्ले खाने हैं, तो इस वजह से हम लोग हीरा स्वीट से वो ले रहे हैं और थोड़ी सी मिठाई भी ले लेंगे। आज मैंने आंटी को बुलाया है और आंटी के हाथ की गरम गरम पूरियाँ और कचौड़ियाँ खाने का जो मजा है ना त्योहार पे, वो तो एक अलग ही है। तो आज सुबह जब पिंकी आई थी तो मैंने पिंकी को बोला था कि मूंग की दाल की कचौड़ियाँ बनानी है, और मुझे जब भी कोई उड़द की दाल की कचौड़ी होती है मूंग की दाल की आंटी याद आती है। तो वो कहती मम्मी को भेजूंगी मैं आज शाम को दीदी आपके पास, वो बनाएंगी आपके लिए अच्छी अच्छी कचौड़ियाँ। तो अभी आंटी बना रही है पूरियाँ, उसके बाद कचौड़ियाँ भी बनाएंगी। कचौड़ी की स्टफिंग यहाँ पर रेडी है, तो बस जल्दी जल्दी बनाएंगे आंटी। आंटी का भी व्रत है। आंटी आपका भी व्रत है आज? हाँ, आंटी को मैंने चूड़ी भी पहनाई। हाँ, मैंने आंटी को कल पैसे दिए थे, मैंने कहा चूड़ी पहन अच्छी सी लेके आना चूड़ी, सब कुछ दिया है, सब बहुत दिया है। रीमा बहुत समझ है मुझे, बहुत दे में रीमा, बहुत दे में रीमा मेरे लिए। आंटी भी तो इतने प्यार से रह रही है ना, तो ये लगा लो 4 साल से भी ज्यादा हो गया तो आंटी के साथ। 5वीं साल लग गई है आंटी, है ना। जब इस घर में कदम रखा था तो पहले ही जो आया था ना मेरे घर पे वो आंटी थी। और आंटी आई और नॉक किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इन्हें रखना चाहिए। पहली बार में ही तालमेल अच्छा बैठ गया। आंटी आई, आंटी को मेरा पसंद आई तो आंटी मुझे बेटा ऐसे पसंद आई, अपने बच्चों से भी ज्यादा बहुत प्यारी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है, बहुत प्यार का, बहुत समझे हैं मुझे। और हाँ, भैया भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा परिवार है इनका। हाँ, आपका आशीर्वाद है आंटी। और आंटी आशीर्वाद देती रहती है, भैया त्योहार पे और अच्छा लगता है। बहुत फल फूल हो गए बेटा, खुश रहोगे बेटा, तुम्हारा स्वाग बनो रहा बेटा, खूब भगवान भंडार भरे ने तुम्हारे। हाँ, तुम्हारे भंडार भरे ने बेटा, बहुत अच्छी हो तुम। हाँ, बहुत अच्छी हो बेटा, हमारे लिए बहुत बहुत सोचती है हर बात, हर चीज। आंटी आजकल बस बिजी रहने लगी है। हाँ, बिजी रहने लगी, बस एक काम ले लिया है ऐसा जिसमें पूरा दिन वही रहती है। अब मैं 9 तारीख से ले रही हूँ छुट्टी। अच्छा। फिर आंटी की एक खुशखबरी है जो मैं बता रही थी कि पिंकी की शादी तय हुई है। हाँ। छोटी बेटी की सबसे लास्ट शादी है घर में। कितनी मस्त लग रही है आंटी कचौड़ी, एकदम हलवाई जैसी। हलवाई जैसी? आप हलवाई से कम हलवाई की से अच्छी है। वो तो अभी कच्चा आटा निकलेगा अंदर। सिम पे सेक रही है पूरी सारी, चल लेट पे सब हो जाऊँ, मैं सिम पे सेक के जाऊँगी, रात के 10 बज जाए। देख के मुंह में पानी आ जाएगा, इतनी अच्छी लग रही है। और व्रत में तो वैसे भी मन करता है। हाँ, ऐसा ना करें, अपने लिए ले जाना, अपने लिए भी ले। नहीं बेटा, आप बहुत करते हो हमारे साथ में, ऐसा कुछ तो क्या हुआ, लेके जाना। खुद घर जाके थोड़ी बनाओगे? अरे ना, नहीं तो यहीं पे खा के जाओ ना। तुम्हारा ये सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ हमारे साथ में, इतना सब कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। हमारी बेटी इतनी पढ़ाई करती है कि मम्मी मैं उनके घर से कभी भूखी नहीं। लेकिन मैं पिंकी को बहुत याद करूंगी, पिंकी चली जाएगी तो। हाँ, बहुत ज्यादा याद आएगी पिंकी, पर तारीफ बहुत करे आपकी, बहुत ज्यादा तारीफ करे। न कहे मैं कभी भूखी नहीं आन दी, उन्होंने कह दी खा के जा पिंकी, तू भूखी बन जा, कुछ भी खा ले, कुछ भी निकाल ले, खा ले। हाँ, सब कुछ देती हैं। आप खाएंगे कुछ भी तो उसी में से पिंकी को जरूर दूंगी, हमें भी दूंगी, सबको देती हैं। हाँ, सबका मान रखे भगवान, इनका भी मान रखे भगवान, इनको भी खुश रखे। बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी। धन्यवाद। हाँ, इतनी अच्छी बेटी है, ना जाने जाने कितनी अच्छी। मैं अपनी आत्मा से कह रही हूँ भगवान जी खूब फरे फूले मेरी लाड़ो, बहुत खुश है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं भी ये चाहूंगी कि पिंकी अपने घर में खूब खुश रहे। हाँ, जिसके लिए तुम्हारी जान निकली जा रही है। हाँ, वो अच्छे घर में चली जाए। हाँ, अच्छे में ही जा रही है बेटा। मालिक की कृपा, सबकी तुम्हारी कृपा भैया, अच्छे में ही जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर ले रही हूँ मैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। कल के व्लॉग से जुड़े रहना, क्योंकि कल का व्लॉग और भी अच्छा होने वाला है। आपको देखने को मिलने वाला है प्रशांत ने मुझे करवा चौथ पर क्या गिफ्ट दिया, क्या था मेरा करवा चौथ का आउटफिट, और भी बहुत कुछ।